हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दिस इज़ सोनू सर। आज बेटा हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एक नई पेपर सेट सीरीज़ को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने एसएससी एमटीएस पेपर को टारगेट किया हुआ है। और बेटा ध्यान रखें, 30 सितंबर अब टारगेट डेट आपके पास में आ गई है। अब बेटा वो समय नहीं है कि आप किसी प्रकार का कोई बहाना बना सके। 30 सितंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ बेटा मन लगा के पढ़ें। हमारे वीडियोस पर डे आपको मिल रहे हैं। सिर्फ आप 20 मिनट निकालिए, जस्ट 20 मिनट्स फॉर योर सिलेक्शन। केवल आप 20 मिनट निकालिए, बस 20 मिनट्स का आप वीडियो देखिए। आप इधर उधर दिमाग मत लगाइए कि मेरे को ये भी करना है वो भी करना है, नहीं, सीधा जस्ट वीडियो देखिए। मैं देखिए कोई भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक बात की श्योरिटी ज़रूर है कि 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 में से 17 और 18 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने के चांसेस हो जाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो। कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, कोई फेंकने वाली बात नहीं है। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर के ही करीब 16-17 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप उसको कवर कर लेते हैं तो आपका इजीली पेपर क्रैक हो जाए। प्रीवियस ईयर में सर मेरे को कहाँ से कहाँ तक के कवर करने हैं? 2021, 2022 और 2023, 3 साल का डेटा प्लीज़ आप कवर कर लीजिए किसी भी रूप से। 2023 का तो हम कवर करा ही रहे हैं, 21 और 22 का भी आपको अगर समय मिलेगा, मौका मिलेगा तो वो भी कवर कराएंगे। तो चलिए, तो बिना समय गवाए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं और अपने क्वेश्चन सीरीज़ को देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, अच्छा पहले देखिए डेट चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। 11/09/2023 शिफ्ट 1 है। पहला जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द सिनोनिम। आपको सिनोनिम बताना है, समानार्थी आपको बताना है। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? तुच्छ व्यक्ति, बिल्कुल माइनर हो, है ना, जो बिल्कुल मिनिमल हो। कैसी सिचुएशन हो? मिनिमल, बिल्कुल ना के बराबर हो। तो पहला वर्ड हमारे पास में क्या दिया गया है? ट्रिवियल। उसका जो वर्ड आएगा क्या बनेगा भैया, देख लेंगे। पहला वर्ड दिया हुआ माइनर। माइनर का मतलब ही क्या होता है? तुच्छ होता है, यही इसका आंसर हो गया है। बाकी चीज़ों को और देख लेते हैं। प्राण घातक, फैटल का मतलब क्या होता है? प्राण घातक होता है, यानी डेडली हो जाएगा। डिसिसिव का मतलब क्या होता है? आप कोई डिसीजन लेते हैं, कोई निर्णय लेते हैं। क्या लेते हैं? निर्णयात्मक, है ना, निर्णयात्मक। कोई ऐसा युद्ध हो जिसमें अब निर्णय लिया जाएगा। फॉर्मल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या हो? बिल्कुल औपचारिक हो, बिल्कुल नियमों के हिसाब से हो, रूल वाइज हो। ठीक है, रूल वाइज हो, नियम के हिसाब से चले, औपचारिक। सो इफ यू सी हियर वी हैव ऑप्शन नंबर 1 विच विल बी द आंसर ऑफ अवर गिवन क्वेश्चन। सो लेट्स सी अनदर वन। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 विच इज रिलेटेड टू द एंटोनिम्स। आपको एंटोनिम बताना है। वर्ड है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या हो? बिल्कुल जेन्युइन हो, है ना, यानी कि कोई चीज़ कैसी हो? प्रमाणिक हो, उसमें कोई झूठ झपट ना हो, ओरिजिनल हो। आप एक सीधा सा वर्ड याद रख सकते हैं, ओरिजिनल। फॉल्स का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या हो? अनफेयर हो, यानी झूठी हो। ठीक है, तो कोई चीज़ फेक हो, दैट इज कॉल्ड फॉल्स। अभी हमको एंटोनिम बताना था तो पहला वाला ही इसका ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, वाइज का मतलब क्या होता है? चालाक होता है। मॉडरेट का मतलब क्या होता है? मॉडरेट का मतलब ऐसा होता है कि जो ना ज़्यादा हाई हो ना ज़्यादा लो हो, मिडल की जो स्पीड होगी वो होगा मॉडरेट। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, उदारवादी। उदारवादी का मतलब क्या होता है? जो लोगों के साथ में थोड़ा हेल्प कर देगा, ना ज़्यादा कम होगा ना ज़्यादा ज़्यादा होगा। अच्छा, एक्चुअल का मतलब क्या होता है? एक्चुअल का मतलब हो गया रियल। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। लेट्स सी अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो किससे बिलोंग करता है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से बिलोंग करता है। और इसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को अगर देखेंगे, वन हु लैंड्स मनी टू अदर एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए भाई, आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा बेटा, जो भी मैंने आपको आइडम एंड फ्रेसेस की या फिर वन वर्ड्स की फाइल दी है बेटा, अगर आपने अच्छे से कर ली होती ना तो 2023 में आपका सिलेक्शन हो जाता। वो की नहीं है फाइलें, तो कहाँ से सिलेक्शन होगा? स्पेशल ऑफलाइन वाले बच्चे, बेटा कब पढ़ोगे यार, कब याद करोगे? पूरा वही कंसेप्ट आ रहा है। अब और कौन सा प्रूफ चाहिए होता है? कैसा प्रूफ होता है बेटा? देखो आपके सामने क्वेश्चन दिए हुए हैं, वही कॉपी पेस्ट है फाइल के ही, आप चेक कर लेना जाके। अभी भी नहीं जागोगे तो फिर कभी भी नहीं जागोगे। क्यूरेटर का मतलब क्या होता है वो सुनिए। ये होता है म्यूजियम, यानी संग्रहालय का अध्यक्ष होता है, संग्रहालय का अध्यक्ष। ये संग्रहालय की देख रेख करता है, उसके रख रखाव पे ध्यान देता है। न्यूमिस्मेटिक का मतलब क्या होता है? ये कॉइन्स को कलेक्ट करता है, स्टडी ऑफ कॉइन करता है, ये मुद्रा शास्त्री होता है। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया होता है, इंसॉल्वेंट, दिवालिया।
नेक्स्ट है हमारे पास में अर्शर्स यूशर्स। यूशर्स का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, इंटरेस्ट पर ही खाता पीता रहता है, लोगों को पैसा दे देता फिर उससे इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज पर पैसा चलाता है, दैट इज कॉल्ड सूदखोर, यानी कि क्या हो जाएगा, यूशर्स। अब देखिए, वन हु लैंड्स मनी टू अदर, जो दूसरों को पैसा उधार देता है, एट हाई रेट, उच्च रेट पर देता है, ब्याज दर उसकी इंटरेस्ट रेट क्या होती है, ज़्यादा होती है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ बेटा? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 किससे बिलोंग करता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। अगेन फाइल का क्वेश्चन है, कितनी बार बोलूं यार, याद करो, आप लोग याद नहीं कर रहे हो बिल्कुल। दैट विच कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा नहीं जा सके। तो पहले है इनक्यूरेबल, यानी ला इलाज, जिसका इलाज ना हो, कुछ बीमारियां जिनका इलाज ना हो। इलेजिबल का मतलब क्या होता है, अपठनीय, कि जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। इररेलेवेंट का मतलब क्या होता है, जो किसी से जुड़ा हुआ ना हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो, असंगत। इनएसेसिबल यानी जहां पर हम पहुंच नहीं सकते हैं। इनअप्रोचेबल यानी कि दुर्गम, कुछ ऐसे स्थल होते हैं जैसे हिमालय पर्वत पर कई ऐसे स्थल हैं जहां पर अभी तक लोग पहुंचे नहीं हैं, उनके एक्सेस से बाहर है, पहुंच से बाहर है। लेट्स सी हियर वी हैव वर्ड कांट बी रीड, जिसको रीड नहीं किया जा सकता है। सो दैट इज ऑप्शन नंबर 2 आवर फाइनल आंसर। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको पूछा आइडियम एंड फ्रेसेस बोला है। अगेन देखिए फाइल का ही क्वेश्चन है। इन अ नट शेल, और कोई तो वर्ड होता ही नहीं है, इन अ हफ नहीं होता, इन अ स्ट्यू नहीं होता, इन अ स्पिन नहीं होता। इन अ नट शेल का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रीफ बता दिया जाए, संक्षिप्त में बता दी जाए, ब्रीफली। तो देखिए क्या बोला गया, प्लीज टेल मी अबाउट द मीटिंग, कृपया करके मेरे को मीटिंग के बारे में बताइए। कैसा बताइए, इन अ नट शेल, मतलब संक्षिप्त करके बताइए, छोटे शॉर्टकट करके बताइए। ऑप्शन नंबर 1 will be our final answer. Okay, let's see question number 6. Here we have question number 6 which is related to, I think this is related to grammar portion. किससे रिलेट कर रहा है भैया, ये ग्रामर वाले पोर्शन से रिलेट कर रहा है। नहीं, एक बार पढ़ लेता हूं मैं। आफ्टर हर हस्बैंड पास्ड अवे, उसका हस्बैंड के गुजर जाने के बाद में, जेन हैड टू लर्न, जेन ने सीख लिया। क्या सीख लिया जेन ने भैया, जेन हैड टू लर्न टू बाइट द बुलेट एंड टेक ऑफ द हाउस होल्ड ऑन हर ओन। हस्बैंड की मृत्यु के बाद में जेन नाम की जो महिला थी उसने घर की सारी जिम्मेदारियों को उठाना सीख लिया था। तो यानी कि उसने क्या सीख लिया था वो समझिए। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, कठिन परिस्थितियों का, कठिन परिस्थितियों का हिम्मत से सामना करना, हिम्मत से, मेरा थोड़ा हिंदी की हैंड राइटिंग गड़बड़ है, हिम्मत से सामना करना। प्लीज़ बेटा उसको इग्नोर करते हुए आप मेरे वॉइस पे ध्यान दें। कठिन परिस्थितियों का हिम्मत से सामना करना। अब देखिए क्या होता है, बाइट द बुलेट मतलब गोली को काटना, यानी कि कठिन परिस्थिति आ रही है और उसको पकड़ लेना। तो क्या हो जाएगा देखिए, ऑप्शन नंबर 4, एक्सेप्ट डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, खतरनाक परिस्थितियों का या जोखिम भरी परिस्थितियों का हिम्मत से सामना करना। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। लेट्स सी अनदर वन। मोस्ट रिपीटेड आर लगा लीजिए भैया, ना जाने सीजीएल कितनी बार पूछ चुका है। ये देखिए अभी प्रीवियस, अगर आपको सुनने में बड़ा आश्चर्य लगेगा, ये भी सीजीएल ने पूछा है, एमटीएस ने तो पूछा ही पूछा, सीजीएल ने भी पूछा। अब ये वाला जो है ना, पे एन आर्म्स एंड अ लेग फॉर समथिंग, ये सीजीएल में भी पूछा गया 2023 में, और अब ये एमटीएस में भी पूछा जा रहा है। तो देखिए बोला गया है किसी पे भारी भरकम कीमत चुकाना, इसका मीनिंग क्या होता है, भारी कीमत चुकाना, किसी चीज की क्या हो जाए, भारी कीमत चुकाना। ठीक है, तो अब आपके पास में क्या बोला गया, बी डिवोटेड टू अनवांटेड थिंग, किसी गैर कानूनी वस्तु के लिए अपना मन लगाना नहीं। गिव अ लॉट ऑफ लव एंड केयर, बहुत ज़्यादा प्रेम और अनुराग देना नहीं। अ लॉट ऑफ अटेंशन टू एन इंसिडेंट, कोई वाक्य आपके जीवन में हो जाए उसको बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देना नहीं। पे लॉट ऑफ मनी फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा धन संपदा खर्च करना। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी आवर फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लेट्स सी अनदर वन। अ मैन ऑफ कैरेक्टर, यानी अगर आप बोलें कि ऐसा व्यक्ति जो क्या है, कैरेक्टर, मैन ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या है, उसका चरित्रवान व्यक्ति। ही स्टक टू हिज गन इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम। स्टक टू हिज गन का मतलब क्या होता है, पहले तो वो समझना पड़ेगा। एक मैन ऑफ कैरेक्टर है, वो हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में डटकर खड़े रहना,
डटकर खड़े रहना, डटकर खड़े रहना। देखिए आप में से कई लोग क्या बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे। आपके सामने कई लोग, जब आप ऑफिस में जाओगे गवर्नमेंट ऑफिसर में, मान लीजिए आप अगर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में गए तो आपको रिश्वत दी जाएगी। फिर भी अगर उस समय अगर आप रिश्वत नहीं लेते हैं तो आप डटकर खड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति को क्या बोला जाता है, स्टक टू हिज गन। इसमें आ जाएगा टू स्टैंड फर्मली अगेंस्ट ऑल डिफिकल्टीज एंड चैलेंज। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। लेट्स सी अनदर वन। बेटा अगला देख लेते हैं हम लोग, अगला कैसे काम कर रहा है उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चर्चा करते हैं। 9 क्या दिया हुआ है, इनकरेक्ट स्पेलिंग का चयन करना है भैया, गलत स्पेलिंग का चयन करना है। पहले ऑप्शन से शुरू करना चाहिए। पेपर की स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पर भी करेक्ट है। लेदर की स्पेलिंग यहाँ करेक्ट है, यहाँ पर भी करेक्ट है। क्लोथ की स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट है, यहाँ पर भी करेक्ट है। हमको ढूंढना है इनकरेक्ट वाला स्पेलिंग। कैनवास की स्पेलिंग में यहाँ पर डबल एन नहीं आता, केवल सिंगल एन आता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। कैनवास क्या होता है बताइए, क्या होता है कैनवास। द हैंडलूम शॉप एट द रिंग रोड हैज़ मैनी काइंड ऑफ बैग। भैया एक शॉप है रोड साइड पर, उधर पे क्या है, रिंग रोड पर, वहाँ पर बहुत सारे बैग हैं। किस तरह के बैग हैं, जिस बैग्स हैं जैसे सच एस पेपर भी हैं, पेपर के भी बैग हैं, लेदर के भी हैं, कपड़े के भी हैं, कैनवास के भी हैं। कैनवास का वैसे मतलब होता है कृमिच होता है, एक धातु, एक मटेरियल होता है कैनवास। वो एक कैनवास कौन सा होता है, ड्राइंग बोर्ड वाला कैनवास होता है, एक मटेरियल भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मटेरियल है, ऑप्शन नंबर 4। अब आपको क्या करना है, इसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग का चयन करना है। दोबारा से शुरू हो जाइए प्लीज़। बेटा ग्रामर की स्पेलिंग को स्टार कर लीजिए आप। बहुत से बच्चे यहाँ पे ई लगाते हैं ग्रामर में, यहाँ पे ई लगाते हैं जो कि गलत है, ई नहीं आता यहाँ पर, दोनों साइड पर ए आता है। ग्रामर की स्पेलिंग करेक्ट है, फैमिलियर की करेक्ट है, प्लीजेंट की करेक्ट है, ऑफुल की स्पेलिंग गलत है, इसमें ई का यूज़ नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। ई हट जाएगा, जुड़ेगा कुछ नहीं, हट जाएगा। इनकरेक्ट स्पेलिंग दोबारा से आया है, देखिए 3 क्वेश्चन इनकरेक्ट स्पेलिंग के आ रहे हैं। टेरिटरी की स्पेलिंग करेक्ट है, एक्सीलेंस की स्पेलिंग करेक्ट है, बिजनेस की स्पेलिंग भी करेक्ट है। एक्नॉलेज की स्पेलिंग में यहाँ पर इस जगह पर एक वर्ड जुड़ जाएगा, डी जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, डी वर्ड जुड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। मेरी कोशिश ये है कि बेटा कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा प्रोवाइड कराऊं मैं, वीडियो में इधर उधर की फालतू बातें ना हो, सीधा एग्जाम अप टू द पॉइंट बातें हों, अप टू द मार्क बातें हों, रिलेटेड टू द एग्जाम हो, है ना। तो भैया यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन, ए और एन डैश फेलो कैन नॉट बिकम द आइडियल टीचर। तो बोला गया है कि ऐसा व्यक्ति जो, देखिए एक्चुअली ये जो वर्ड है ना, ये होमोनियम से रिलेट करके बनाया है चैप्टर, इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है। क्योंकि देखिए आइडियल, आइडियल का यहाँ पर मतलब क्या होता है, आदर्श, और यहाँ पर आइडियल का मतलब क्या होता है, लेजी व्यक्ति। तो क्या बोला गया है, एक लेजी व्यक्ति, एक लेजी व्यक्ति कभी भी एक आदर्श शिक्षक नहीं बन सकता है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। ऑनेस्ट नहीं होगा, ब्राइट नहीं होगा, इंटेलिजेंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए लेट्स सी ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको बेटा मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्योंकि यूट्यूब हमसे बोलता है कि सर आप वीडियो पे तो बोलते ही नहीं हो लाइक शेयर सब्सक्राइब का, तो भैया हम बोल रहे हैं, यूट्यूब को भी बोल रहे हैं, भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऑल फ्रेस्ड हिम when he showed in the business world, but the some people dash him when he failed in the business। देखिए क्या होता है, एक व्यक्ति है वो बिजनेस लाइन में आया, जब उसका बिजनेस ग्रो किया तो सब लोगों ने उसको क्या किया, प्रशंसा की। लेकिन जब उसका बिजनेस डाउन होने लगा, जब वो फेल होने लगा, तो लोगों ने क्या किया, उसको क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया, यानी आलोचना करना चालू कर दिया। क्या कर दिया, आलोचना करना। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। अब देखिए सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सहायता देना। ड्रामेटाइज का मतलब क्या होता है, नाटकीय, नाटकीय ढंग से। नरिश्ड का मतलब क्या होता है, पोषित करना, पेड़ पौधों को पोषण देना। अभी हमारा ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है। अब बोला गया है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर, 14 वाला क्वेश्चन जो है बेटा ग्रामर से बिलोंग करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ अनाउंस दैट द स्टूडेंट कैन डैश द बोर्ड एग्जामिनेशन ट्वाइस। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बोला है कि स्टूडेंट 2 बार परीक्षाएं दे सकते हैं। जैसे हम एमपी में रहते हैं, मैं एमपी ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ, ठीक है।
तो हमारे यहाँ पर पहले क्या कर दीजिए, एमपी बोर्ड में एक पेपर दे दिया, उसके बाद में आप एमपी ओपन बोर्ड यानी रुक जाना नहीं में अगर आप फेल भी हो गए हैं ओरिजिनल पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है, 5 में से 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए तो रुक जाना नहीं योजना के तहत आप दोबारा से पेपर दे दीजिए, दोबारा से निकल जाइए, है ना। तो ये सुविधा दी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो कभी भी एक स्टूडेंट परीक्षाएं देते हैं तो ध्यान रखना, कभी भी एक स्टूडेंट अगर एग्जाम देगा तो वो हमेशा टेक एग्जाम बोलेगा। क्या बोलेगा? टेक एग्जाम, गिव एग्जाम नहीं ले बोलेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपका 1 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा बेटा, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर बच्चों का ये गलत हो जाता है। तो मैं शुरू करूँगा। बोला गया टीचर परीक्षा देते हैं, टीचर परीक्षा देते हैं, तो टीचर गिव, परीक्षा देते हैं, टीचर गिव्स एग्जाम, ठीक है, टीचर गिव्स एग्जाम, परीक्षा देते हैं, टीचर परीक्षा लेते हैं। हिंदी सेंटेंस क्या है? टीचर परीक्षा लेते हैं। तो देखिए जब हमने परीक्षा लेते हैं वाला सेंस बोला तब क्या लगाया हमने? गिव्स लगाया, ये उल्टा चलता है। और बोला गया स्टूडेंट्स टेक्स एग्जाम, छात्र परीक्षा देते हैं। सर ये क्या उल्टा सीधा हो रहा है? तो प्लीज बेटा समझिए, ये मेरे पास एक पेपर है, ये पेपर है, मैं टीचर हो गया, आप लोग स्टूडेंट हो गए, मैं टीचर, मैं शिक्षक हो गया, आप लोग छात्र हो गए। तो बेटा मेरे बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से, ये पेपर मेरे पास क्वेश्चन पेपर था, इस क्वेश्चन पेपर को आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, जैसे बेल रिंग हुई तो इस पेपर को मैंने क्या किया? आपको दिया। फिर से सुनिए, ये क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर को मैंने क्या किया? आपको दिया। तो टीचर की तरफ से क्या हो गया? ये गिव, टीचर की तरफ से क्या हो गया? गिव। इसीलिए क्या बोल रहे हैं वो? टीचर गिव्स एग्जाम, जबकि हिंदी इसका अपोजिट बन रहा है, शिक्षक परीक्षा लेते हैं, वो अपोजिट बन रहा है। अब सुनिए, आप स्टूडेंट हैं, पेपर दे रहे हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हुए, ये पेपर जैसे ही मैंने आपको दिया तो आपने क्या किया? उस साइड से इस पेपर को लिया, यानी कि टेक किया। मैं टीचर, मैंने दिया गिव, और आपने इस पेपर को क्या किया? अपनी तरफ से लिया। तो यानी कि ये अपोजिट बनता है। स्टूडेंट हमेशा क्या करते हैं? टेक एग्जाम करते हैं। प्लीज़ बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 99% बच्चों से ये मिस होता है पेपर के अंदर। तो इसकी एक ट्रिक है याद करने की, बहुत आसान। टीचर जब भी आएगा तब गिव आएगा, स्टूडेंट जब भी आएगा तब टेक आएगा। ये सबसे आसान तरीका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। देखिए स्टूडेंट वर्ड आ रहा है ना, तो टेक आएगा यहाँ पर। फिर भी अगर डाउट हो तो भैया मेरा व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, कभी भी मैसेज करके आप पूछ लीजिए, वीडियो को एक बार रॉ रिकैप कर लेना। फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना, हम वो भी डाउट सॉल्व करेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिए सर मेरे को नहीं समझ में आया, सर मेरे को समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को आप टेलीग्राम चैनल पे या मैं आपको वीडियो कॉल के जरिए भी अगर बता दूंगा अगर बहुत नेसेसरी हो, ठीक है। आई कैन नॉट आई कंसिडर द ज्योग्राफी एज एन ईजियर सब्जेक्ट। अच्छा देखिए, अगर यहाँ पर कुछ कंसेप्ट को समझिए, अगर दा होता तो क्या होता? सुपरलेटिव डिग्री आ जाता, तो हम किसका यूज़ कर लेते? ईजीएस्ट का यूज़ कर लेते अगर दा होता हमारे पास। क्या यहाँ पे कोई दा आ रहा है? क्या नहीं। तो यहाँ पे ये सुपरलेटिव डिग्री वाला कोई केस, दा तो कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पर आ रहा है ईजियर, ए और एन आर्टिकल के साथ में ज़्यादातर पॉजिटिव डिग्री आती है। क्या आती है? पॉजिटिव डिग्री। तो देखिए ईजीएस्ट नहीं होगा, ईजियर नहीं होगा, दा इजी नहीं होगा, क्या होगा? एन ईजी हो जाएगा। ये पॉजिटिव डिग्री है, इजी। मेरे को लगता है कि ज्योग्राफी क्या है? एक आसान सब्जेक्ट है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट मोस्ट ऑफ अस, अरे भैया ये सभी ने पढ़ा है यार, किसने नहीं पढ़ा ये वाला कंसेप्ट? मोस्ट के साथ में क्या आता है? ऑफ आता है, और सिंगल वाला ऑफ आता है, डबल ऑफ नहीं आता है। हटा दीजिए, एक सिंगल ऑफ कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। देखिए कुछ फ्री हिट क्वेश्चन तो ये देते ही हैं, थोड़ा सा भी बच्चा अगर एक्टिव हो ना तो भी हो जाएगा। सिर्फ इंग्लिश के अंदर मैं कितने फॉर्मूले पढ़ाता हूँ? 120, मैक्सिमम 130 फॉर्मूले, हो जाता है खेल। आप एसएससी का कोई भी पेपर दीजिए, 130 फॉर्मूले में से आता है रिपीट। करीब आपका 90% इंग्लिश का पेपर वैसी का वैसी आता है, 10 से 5% नया होता है मेरे हिसाब से एज अ टीचर। और मैं भी इस फील्ड में लंबे समय से हूँ, एग्ज़ाम क्रैक भी किया है मैंने सीजीएल का, तो उस अनुभव पर मैं कहता हूँ कि रिपीट आता है बेटा। देखिए ऑगमेंटेड रियलिटी कंटिन्यूज टू डेवलप टू बिकम मोर डैश अमंग अ वाइड रेंज ऑफ द एप्लीकेशन। देखिए
यहाँ पर आजकल क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, और टेक्नोलॉजी के जैसे जैसे विकास होता जा रहा है तो चीज़ें क्या बनती जा रही हैं हमारे लिए, और ही बड़े स्तर पर फैलती जा रही हैं। यानी कि फ्रेंडली हो रही हैं नहीं, परसुएसिव हो रही हैं। परसुएसिव का मतलब क्या होता है? एक्सटेंसिव। सर एक्सटेंसिव नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि व्यापक। आइडियलिस्टिक का मतलब क्या होता है? आदर्शवादी। कैसा हो? आदर्शवादी। और रेयर का मतलब क्या होता है? दुर्लभ। कोई चीज़ क्या हो हमारे लिए? दुर्लभ। अभी मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ है अगर वो बढ़ रही है तो क्या हो रही है? व्यापक हो रही है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। देखिए टेलर रिचर्ड, टेलर हो गया एक वर्ड, दूसरा हो गया रिचर्ड, तीसरा हो गया फ्रेंचाइज। कौन है? फ्रांसिस। टेलर 1, रिचर्ड 2 और फ्रांसिस 3। तीन सब्जेक्ट जब आते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। तो बेटा ये प्ले में जब एस लगा होता है तो ये सिंगुलर वर्ब होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना। वर्ब में अगर एस लगा हो तो वो सिंगुलर होती है। वर्ब में से एस को हटा दीजिए, केवल प्ले बना दीजिए, तो वर्ब हो जाएगी प्लूरल वर्ब। तो बेटा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब प्लूरल आती है। ऑप्शन नंबर थर्ड यानी बी किस में लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर थर्ड में। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कृपया करके पेपर में जल्दबाजी या ये नहीं करें कि ऑप्शन नंबर 2 को टिक करें, या सर बी का मतलब 2 होता है, नहीं। यहाँ पर बी का मतलब क्या है? बी का मतलब थर्ड है। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। द प्लेटिनम इज अ प्रीशियस मेटल। बेटा प्लेटिनम एक धातु है, और धातु से पहले यहाँ पे दा का यूज ना करेंगे। आप आर्टिकल का चैप्टर प्लीज पढ़ लें ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। कहीं से भी किसी भी टीचर के हेल्प से आप आर्टिकल चैप्टर को कंप्लीट कर लें। गारंटेड, गारंटेड क्वेश्चन आया है, और गारंटेड क्वेश्चन आएगा ही आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। 20 क्या कह रहा है? एज दे ड्रिवन। अरे भैया ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट फॉर्म होती है ड्राइव, सेकंड फॉर्म होती है ड्रोव, थर्ड फॉर्म होती है ड्रिवन। तो भैया ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कभी भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद में थर्ड फॉर्म तो आती नहीं है, या तो फर्स्ट आएगी और सेकंड आएगी। अब मैं जरा चेक कर लूँ फर्स्ट आएगी कि सेकंड आएगी। एज दे ड्रिवन थ्रू द डार्क ट्विस्टेड लेन डाउन विच दे हैड वॉकड। देखिए हैड वॉकड यानी पास्ट टेंस आ गया है, यानी पास्ट टेंस आ गया है, तो सीधी सी बात है कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यहाँ से ड्रिवन को मैं हटा दूंगा, कहीं पे लिखा हुआ है ड्रिवन, कहाँ लिखा हुआ ये? यहाँ से मैं ड्रिवन को हटाकर क्या बना दूंगा? ड्रोव बना दूंगा, सेकंड फॉर्म बना दूंगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर बेटा? चलिए तो हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, इसको भी हम जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। और बेटा मेरी कोशिश ये है कि कम समय में आपको ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, है ना। आपका सिलेक्शन हो, सिलेक्शन होगा तो आप कमेंट में लिख कर जाओगे कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन नहीं होगा क्या सर हवा हवाई बातें करके चलेगा, इतनी लंबी चौड़ी फेंक रहे थे, आया कुछ नहीं। द मोस्ट कॉमन हैजार्ड इन द फॉरेस्ट इज फॉरेस्ट फायर। बोला गया है जंगल के अंदर सबसे बड़ी जो विपदा है वो क्या है? जंगल की आग है। फॉरेस्ट फायर, एक मिनट में से थोड़ा गड़बड़ हो गया। फॉरेस्ट फायर्स आर एज ओल्ड एज फॉरेस्ट देमसेल्फ। जंगल की आग भी उतनी ही पुरानी है जितना कि जंगल पुराने हैं। ठीक है, नेक्स्ट। द पोज दे पोज अ डैश नॉट ओनली टू द फॉरेस्ट वेल्थ। वो केवल ना केवल फॉरेस्ट की जो वेल्थ है उसके लिए संकट है, बल्कि द एंटायर रेजिम ऑफ द फोना एंड फोना। फोना क्या होता है? फोना होता है पशु, जीव जंतु, प्राणी, चौपाए या दो पैर वाले। और फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा मतलब फ्लावर टाइप का, यानी पेड़ पौधे पत्तियां। सीरियसली डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट ऑफ द रीजन। तो देखिए भैया कि कभी कभार जो जंगल की जो आग होती है वो क्या बन जाती है? हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन जाती है, यानी बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। वो ना केवल वन संपदा को नुकसान पहुंचाती है, जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुंचाती है, बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान पहुंचाती है, और एनवायरमेंट के अंदर भी वो गड़बड़ करती है। ड्यूरिंग समर, क्या बोला गया है? ड्यूरिंग समर, गर्मियों के दौरान, व्हेन देयर इज नो रेन ऑन फॉर मंथ, कई महीनों तक जब बारिश नहीं होती, द फॉरेस्ट डैश लिटर्ड विद द ड्राई सेंसेंट लीव। तो जो जंगल होता है उसमें क्या हो जाता है? जंगल क्या बन जाता है? बिकम लिटर्ड विद ड्राई सेंसेंट सिनेसेंस लीव्स। ऐसी सूखी पत्तियों से पूरा जंगल झड़ जाता है, जैसे पानी नहीं बरस रहा है,
पेड़ों पर पत्तियां सूख रही हैं, गिरते गिरते वो वहां से सूखी पत्तियां पेड़ से नीचे गिरी जमीन पर, और पूरा का पूरा जंगल को एक चादर की तरह ढक लेते हैं सूखे पत्ते। एंड ट्विग्स, ठीक है, ट्विग्स क्या होते हैं बेटा? ट्विग्स हमारे पास में बेटा ये क्या हो जाते हैं, ये भी ये भी पेड़ पौधे पत्ते होते हैं, ये भी छोटे छोटे पत्ते होते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या हो जाता है, आवेश जनरेट हो जाता है, यानी चार्ज जनरेट हो जाता है। धूप में रखे रखे पत्तियों के अंदर क्या हो जाती है, एनर्जी जनरेट हो जाती है, विच कोड बर्स्ट इन टू द फ्लेम एंड इग्नाइटेड बाय द स्लाइटली स्पार्क। देखो काफ़ी देर से, काफ़ी महीनों से पानी नहीं गिरा, पेड़ के पत्ते सूख रहे हैं, बहुत तेज धूप पड़ रही है, तेज धूप के कारण क्या पत्तियां बिल्कुल सूख गई हैं, उनके अंदर चार्ज इकट्ठा हो गया। तो जैसे ही कभी हवा चली, हल्का सा भी रगड़ हुआ उसके अंदर, हल्का से भी रबिंग हुई, आपस में वो रगड़े, तो तुरंत ही पेड़ में आग लग जाती है, ये पत्तियों में आग लग जाती है और पूरा जंगल जलना चालू हो जाता है। द हिमालयन फॉरेस्ट, हिमालय के फॉरेस्ट पर्टिकुलरली गढ़वाल हिमालय में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। हैव बीन बर्निंग, वो जल जाता है। कब जल जाते हैं भैया, वो कैसे जलते हैं? ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू समर, पिछले कई गर्मियों से वो लगातार रेगुलरली उनमें ऐसी ही घटनाएं हो रही हैं, लगातार वो ऐसे ही जल रहे हैं, ठीक है। विद कोलोसल, कोलोसल का मतलब होता है विशाल, कोलोसल लॉस ऑफ द वेजिटेशंस डैश, अच्छा, वेजिटेशन डैश स्ट्रेचेस फॉर द वर्ल्ड सस्पेक्टेबल ऑफ द फॉरेस्ट फायर। एक मिनट मैं कुछ कवर गड़बड़ कर गया हूँ मैं। द यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द हिमालय आर द मोस्ट डैश स्ट्रेचेस ऑफ द वर्ल्ड ससेप्टेबली टू फॉरेस्ट फायर। देखिए भैया, आपको कंसेप्ट समझ में तो आ गया, जब पेड़ पौधे पत्तों के अंदर आग लगती है तो उससे पूरे का पूरे जंगल का नुकसान होता है, कई सारे पेड़ पौधों का नुकसान होता है। तो वही यहाँ पर ये राइटर ये बोलना चाह रहा है कि ये जो स्थिति है वो वल्नरेबल स्थिति है, ये स्थिति बार बार होती है ऐसी स्थिति। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए लास्ट आंसर सुनने से पहले सुन लीजिए पहले थोड़ा सा। सेट नंबर 16 हो गया, कल हम सेट नंबर 17 लेकर आएंगे, रात को 9 बजे हम सेट को लेकर आएंगे। पर डे वीडियो सेट आ रहा है, कृपया करके आप सिर्फ 20 मिनट निकालिए पढ़ने के लिए। कितना निकालिए? 20 मिनट, और उसमें हो जाएगा यार, मेरे हिसाब से तो एक व्यक्ति 20 मिनट निकाल सकता है पढ़ाई के लिए। द फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न्स आर मोर डैश वल्नरेबल टू द फॉरेस्ट फायर कंपेयर टू द दोज ऑफ द ईस्टर्न। देखिए पश्चिम घाट के जो जंगल हैं वो पूर्वी घाट के जंगलों से जल्दी ज़्यादा आग से प्रभावित होते हैं। दिस इज़ बिकॉज द फॉरेस्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय ग्रो इन हाई रेन डेंसिटी। उसका कारण क्या है भैया? पूर्व के अंदर तो पानी बरसता रहता है पूर्वी क्षेत्र पर, पश्चिमी वाले क्षेत्र पर पानी कम बरसता है। राजस्थान वाले बेल्ट पर पानी बरसता है क्या? कम बरसता है राजस्थान में। असम वाले बेल्ट पर पानी ज़्यादा बरसता है, तो असम वाले एरिया में आग कम लगती है, राजस्थान वाले एरिया में आग ज़्यादा लगेगी। हिमालय पर जहाँ धूप ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा आग लगेगी। तो ऐसी स्थिति को क्या बोला गया? फ्रीक्वेंटली, बारंबार ये स्थिति बनती है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। तो आज के सेशन में इतना ही था। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक बेटा, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करें और जल्दी जल्दी बेटा अपना सिलेक्शन लें।